जय श्री राम। आज हम आपको श्री राम के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण का संदेश देती है। ये कथा है महान तपस्वी ऋषि सुतीक्ष्ण की, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। वे सच्चे मन से भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दर्शन की इच्छा रखते थे। उनके मन में एक ही संकल्प था, श्री राम के दर्शन। सुतीक्ष्ण महान ऋषि अगस्त्य के एक समर्पित शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में सभी दिव्य विषयों का अध्ययन किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि अगस्त्य श्री राम के आगमन की बात जानते थे। उन्होंने सुतीक्ष्ण से कहा कि उनकी गुरु दक्षिणा यह होगी कि जब राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में आए तो वे उन्हें उनके आश्रम तक पहुंचा दें। और इस निर्देश के साथ सुतीक्ष्ण अटूट भक्ति के साथ श्री राम के आगमन का इंतजार करने लगे। श्री राम और सुतीक्ष्ण की भेंट से पहले हम आपसे ऋषि सुतीक्ष्ण के बाल अवस्था की एक घटना का वर्णन करना चाहेंगे। एक लोक कथा के अनुसार जब ऋषि सुतीक्ष्ण बालक थे तब वे महर्षि अगस्त्य के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। महर्षि अगस्त्य अपने शालिग्राम भगवान की रोज पूजा अर्चना करते थे और उन्हें बहुत प्रिय मानते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य को किसी काम से आश्रम के बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपने प्रिय शिष्य बालक सुतीक्ष्ण को अपने शालिग्राम भगवान की सेवा का कार्य सौंपा और कहा कि वे उनकी अच्छे से देखभाल करें। एक बार खेलते खेलते बालक सुतीक्ष्ण की आश्रम के पास लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने की इच्छा हुई। उन्होंने शालिग्राम को उठाया और जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर दे मारा। पेड़ पर मारने के दौरान शालिग्राम उनके हाथ से छूट गया और पास बह रही नदी में जाके गिर गया और नदी के तेज बहाव में कहीं खो गया। बालक सुतीक्ष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे घबरा गए। उन्हें डर लगा कि जब गुरुजी लौटेंगे और अपने शालिग्राम भगवान के बारे में पूछेंगे तो वे क्या जवाब देंगे। घबराहट में सुतीक्ष्ण ने नदी के किनारे से एक जामुन उठाया जो आकार में शालिग्राम जैसा दिख रहा था। उन्होंने धोकर उसे पूजा के आसन पर शालिग्राम की जगह पर रख दिया। जब महर्षि अगस्त्य आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने शालिग्राम भगवान की पूजा करने की सोची। स्नान कराने के लिए जैसे ही उन्होंने जामुन को पानी में डुबोया और रगड़ा तो जामुन का छिलका निकलने लगा और अंदर से गुठली बाहर आ गई। ये देखकर महर्षि अगस्त्य समझ गए कि यह शालिग्राम नहीं बल्कि जामुन है। गुरुजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सुतीक्ष्ण से पूछा कि शालिग्राम कहाँ है। सुतीक्ष्ण ने रोते हुए सारी बात बताई। गुरु अगस्त्य ने उन्हें डांटा। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें आश्रम से यह कहकर निकाल दिया कि जब तक तुम्हें सच्चे ईश्वर के दर्शन न हो मेरे पास मत आना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब सुतीक्ष्ण ऋषि को पता चला कि श्री राम वनवास के दौरान दंडक वन आ गए हैं तो सुतीक्ष्ण ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए। वे अपनी कुटिया से निकलकर मार्ग पर भागे ताकि श्री राम की अगवानी कर सकें, लेकिन उन्हें मार्ग का ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए वे जहां तहां भागने लगे। बाकी के ऋषि सुतीक्ष्ण को पकड़कर स्थिर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे इतने व्याकुल थे कि न तो उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था और न दिखाई दे रहा था। वे बस कहने लगे, मैंने तो न सत्संग किया है, न योग, न जप और न तप, न यज्ञ किए हैं, क्या फिर भी श्री राम मुझसे मिलने आएंगे? वे कहाँ हैं? वे किस ओर से आ रहे हैं? अपने आप को शांत करने के लिए वे श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाकर बैठ गए। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। उन्होंने ध्यान अवस्था में ही भगवान के दर्शन कर लिए। इसी समय भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे महर्षि, मैं राम हूँ, मैं आपके दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान की बात सुनकर सुतीक्ष्ण जी ने आंखें खोली। वे हैरान थे कि जिन हरि विष्णु के दर्शन अभी अभी उन्हें आंखें बंद करके हुए, वे साक्षात उनके सामने खड़े हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे आंखें खोलें या बंद करें। उनकी ऐसी अवस्था देखकर भगवान भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। इसके बाद श्री राम बोले, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आगे जाएंगे। सुतीक्ष्ण जी ने पूछा, अब आगे कहाँ जाएंगे प्रभु? राम जी ने कहा, अब अगस्त्य ऋषि के पास जाने का मन है। सुतीक्ष्ण जी बोले, वे तो मेरे गुरु हैं,
बहुत दिनों से मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, उनके आश्रम गए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। माता सीता ये देख रही थी तो उन्होंने धीरे से श्री राम से पूछा, क्या बात है, आप दोनों भाई सुतीक्ष्ण जी की इस बात पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? श्री राम ने उन्हें बताया, देखो मुनि कितने चतुर हैं, इन्हें हमारे साथ कुछ समय और रहना है। तो जैसे ही गुरु का नाम आया तो इन्होंने तुरंत सोचा कि गुरु के दर्शन हो जाएंगे और हमारे साथ रहने का अवसर भी मिल जाएगा। श्री राम ने तुरंत सहमति दे दी। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा था। दरअसल ऋषि अगस्त्य ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को पहले ही वचन दिया था, जब तुम मेरे पास अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में श्री राम को लेकर आओगे तभी तुम्हारी तपस्या और शिक्षा पूर्ण होगी। ऋषि सुतीक्ष्ण श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि अगस्त्य ने सुतीक्ष्ण को गले से लगा लिया और कहा, आज मेरे शिष्य की गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। ये केवल तुम्हारे साक्षात प्रेम और श्री राम की कृपा से संभव हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ गुरु भक्ति और राम भक्ति एक हो जाएं, वहाँ जीवन धन्य हो जाता है। जय श्री राम।